हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, लाइफ में पॉजिटिवनेस के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही आपको करना भी चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो ऐसा करना। ओके, सो फिर चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे थे, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो, किस तरह से इस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन में आपके साथ में। ओके, सो व्यूवर जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो इसके व्यूवर जितना भी आपसे रेजोनेट होता है वो क्लेम करना बिल्कुल ना भूले। रीडिंग को लाइक कर ले व्यूवर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में आपको लेके, इस लाइफ को लेके आपके साथ में जो उन्होंने शुरू की थी। सो चलिए देखते हैं। So we have rest and rejuvenation, abundance and the world. बॉटम से हमारे पास क्यूनोकोपिया है। ओके, सो लेट्स सी टैरो से देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए, क्या चल रहा था उनके मन में, किन बातों को लेके वो सोच रहे थे, इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूवर्स को लेके वो क्या सोच रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ वो बताइए। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है व्यूवर्स हमारे पास। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, एक सेकेंड। ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड है हमारे पास आज, 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव स्टार एंड द टेम्परेंस। ओके, पहले मैं कार्ड सेट करती हूँ व्यूवर्स। बॉटम से हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके ओके व्यूवर्स, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं बात करूँ जो आपके पर्सन की एनर्जी आज सुबह की फील हो रही है, ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स जो भी इन्होंने आपके साथ में इस रिलेशनशिप में किया है, या इनको जो मिला है आपसे, या फिर आपको जो मिला है इनसे, ठीक है, वो पेन ही ज़्यादा है व्यूवर्स। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड की गाइस एनर्जी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करिए कि आपके पर्सन व्यूवर्स सबसे पहले इस पेन से जो हुआ है इस कनेक्शन में पैदा, ठीक है, जो क्रिएट किया गया है, उससे कैसे बाहर निकले, उसको कैसे कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ से निकालें। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले तो इस 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करें, इनसे बाहर निकलने की कोशिश करें, इसको कैसे फेस करें। ठीक है, क्योंकि पेन तो उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है, आपसे बात ना करके, आपको अवॉइड करके, आपको क्लैरिटी ना दे के, एकदम सडन आपके साथ में इस तरह से कुछ ऐसा क्रिएट करा उन्होंने, कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने आपको, ठीक है, जिसको वो उस समय वो कह तो गए व्यूवर्स, आपको भी पता है कि उन्होंने क्या क्या बोला है आपको। ठीक है, लेकिन आज मैं ये देख पा रही हूँ कि वो उनको आज जो वो थिंकिंग कर रहे थे व्यूवर्स, आज सुबह सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, या फिर ऐसा मेरे मुंह से क्यों निकल गया, क्यों मैं इतना गुस्से में आ गया, क्यों इतना मेरे अंदर एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। तो ये व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उस सिचुएशन के बारे में ही सुबह सोच रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो चलो हो तो गई, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इस समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे कैसे ओवरकम किया जाए व्यूवर्स, उसका जो रास्ता आपके पर्सन ढूंढने की कोशिश करे। तो आई थिंक गाइस मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को आपके दिमाग से कैसे निकालें, या फिर इन चीज़ों से कैसे ओवरकम करके आगे बढ़े, क्योंकि ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर मैं देखूं तो ये भी व्यूअर्स अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, इनको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मतलब अगर बात भी करी जाए आपसे, किस तरह से बात की जाए, बात करने का जो एक सिरा होता है उसको पकड़ना पड़ता है ना, तो वो कैसे पकड़ा जाए व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। इनको बात भी करना आपसे कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे फियरफुल है आपसे बात करते हुए भी। कुछ लोग गाइज यहाँ पे या तो बात करने से आपसे कतरा रहे हैं, या फिर आपको उनको समझ में नहीं आ रहा अगर बात भी की जाए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड है ना व्यूअर्स। 3 ऑफ सोर्ड मतलब इंसान
बहुत डीप पेन में है, यानी आप बहुत ज़्यादा डीप पेन में हो, आप इस पेन से ओवरकम नहीं कर पा रहे, आप इन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे, इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। और व्यूवर्स, आपके पर्सन भी अगर इस पेन से डर रहे हैं व्यूवर्स, तो समझ लो कितनी बड़ी ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी आपके लिए भी ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है और आपके पर्सन के लिए भी बहुत बड़ी है, जिसका सामना करना आपके पर्सन को भी इतना आसान नहीं है जितना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है ना इस सिचुएशन के बारे में सोच के, या सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि इससे बात करना चाहिए, ठीक है, या अगर ये बात कर ले तो सिचुएशन ओवरकम हो सकती है, इन चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये जो सिचुएशन सिर्फ बातों से ही क्लैरिटी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन को भी पता है बात मतलब बात शुरू होगी तो बात बढ़ेगी, और बात बढ़ेगी तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो आप इनको बोलोगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है व्यूअर्स कि ये आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे आउटकम्स हो सकते हैं जिनको ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे सुबह कि अगर उसे बोला भी जाए तो क्या बोला जाए उस पर्सन से, जिससे वो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे ना पूछे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना, गुस्सा इस समय दिमाग पर कहीं ना कहीं हावी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपकी जो वॉइस है बहुत रूड हो चुकी है, या फिर आपका जो दिल इतना ज़्यादा टूट चुका है कि आपके अंदर जो प्यार था वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा होता जा रहा है। आपके पर्सन को इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि वो सुबह यही सोचे थे, अगर आपके गुस्से को शांत किया जाए तो किस तरह से शांत किया जाए, आपको किस तरह से बैलेंस किया जाए, आपके गुस्से को कैसे प्यार में बदला जाए, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये मैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये कुछ ऐसी ही बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रिकरी वाली बुद्धि होती है ना इंसान की, वही नज़र आ रही है कि ये आपके गुस्से को बदलना चाहते हैं, आपकी सोच को बदलना चाहते हैं आपके पर्सन। और इसी के ऊपर आपके पर्सन मुझे आज सुबह वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत शांत आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कुछ लोग जो आपके पर्सन है अपनी लाइफ में अगर मैं देखूं तो ये अपनी लाइफ में भी ना सुख दुख दोनों को ही इस समय देख रहे हैं। उनको भी अपनी लाइफ में व्यूअर्स सुकून नहीं मिल रहा है, जिसको सुकून को वो देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में महसूस करना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या फिर उन चीज़ों को फील करना चाहते हैं जो उनको अपनी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि शांति की तलाश आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो उन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करे जहाँ पर इनको शांति मिल जाए। ये व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पिछले बहुत टाइम से आपके पर्सन ने इन चीज़ों को अवॉइड किया है, इस टॉपिक पे बात करना अवॉइड किया है, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी लाइफ में ना मतलब किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते थे, या फिर इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा ही फील होता है कि इस सिचुएशन से, यानी जो उनकी लाइफ में हाल फिलहाल चल रहा है, इससे दूरियां बनाना ही, इस सिचुएशन को फेस ना करना ही बेहतर है। क्योंकि फेस करने से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे फियर नज़र आ रहा है। ये फेस करने से इनको फियरफुल है आपके पर्सन, या ये कई व्यूअर्स के आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ ऐसा एस्पेक्ट है, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि अगर इनसे बात भी की जाए ना तो शुरुआती टाइम में बात तो बहुत स्मूथली शुरू होती है, लेकिन सडन ये इतना प्रोवोक कर जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं कि अपने गुस्से को ही हैंडल नहीं कर पाते। ये अपने अगेंस्ट में, या फिर कह सकते हैं इनके ऊपर उंगली उठता हुआ आपके पर्सन नहीं देख पाते हैं। इनको ऐसे ही लगता है कि यार मेरी लाइफ में ना कि कोई मुझे समझ नहीं पाता। आपके पर्सन को भी समटाइम ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ नहीं पाता, उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि अगर मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। हर कोई ऐसे तो नहीं किसी को दिल दुखा देता, कोई किसी को ऐसे तो नहीं बोल देता, कुछ ना कुछ तो सामने वाले को भी समझना चाहिए। तो कुछ व्यूअर्स आपके ऊपर भी वो एलिगेशन लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में यही सब चलता है कि अगर सारी गलती क्या मेरी ही थी, तुम्हारी गलती नहीं थी, कि तुमने अपनी गलतियों को कभी समझा, क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हें ये कभी एहसास नहीं हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो उसका क्यों हुआ, उसकी जड़ कहाँ है। तुम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हो, तुम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, तुम सारी की सारी गलती मेरे ऊपर डाल देते हो, ठीक है। तुम्हें मुझे समझना चाहिए, तुम्हें मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए, मेरी सिचुएशन को भी समझना चाहिए, पता नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन के माइंड में देख पा रही हूँ कि वो अपनी सिचुएशन को भी आपको समझाने की कोशिशें करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ता है, नई शुरुआत होती है, इसमें नई तरह से अगर आपके पर्सन आगे बढ़ते, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर देखो क्योनोकोपी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, वो इस कनेक्शन में अबंडेंस चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में नई शुरुआत चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से जीना चाहते हैं, पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। वो चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में किसी तरह का, जैसे कि कोई कहते हैं ना, कोई प्रेशर ना हो, ना आप उन पे प्रेशर बनाए, ना आपके पर्सन आप पे प्रेशर बनाए, ये कनेक्शन ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। ये जो कनेक्शन होना व्यूअर्स, ये मुझे देखो यहाँ पे जो कार्ड आया है ये वाला,
और ये वाला कार्ड व्यूअर्स, ये दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि वो आपके साथ में एक टाइम को ऐसा फेस कर रहे हैं जिसमें उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वो चाह के भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो चाह के भी आपके साथ में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपके साथ में बोल नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ का पार्ट है, ये फिर ये मेरा मेरा साथी है, या फिर मुझे इसके साथ में मैंने कनेक्शन बनाया। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स जैसे कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में जो कनेक्शन उन्होंने बनाया उसको डिनाई भी किया, उसको रिजेक्ट भी किया है लोगों के सामने। ये नहीं है उन्होंने दिल से रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखेंगे, ये कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार तो किया, लेकिन उस प्यार को दुनिया के सामने ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या दुनिया के सामने उसको ये उस प्यार को ला नहीं पाए, या जब भी दुनिया के सामने इस प्यार को लाने की बात हुई, यानी चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, या फिर कोई भी हो, आपके पर्सन ने उस समय अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे खींचे। और इस बात से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि जब बात आई इस कनेक्शन को पूरा करने की, तब इस पर्सन ने अपने कदम पीछे खींचे। और मुझे इन बातों का बिल्कुल भी समझ में नहीं आया इस पर्सन ने ऐसा किया तो क्यों किया, है ना। यही कहीं ना कहीं मुझे आपकी थिंकिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को इस बात को लेकर डिफेंड कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिससे मैं तुम्हारा हाथ आगे बढ़ के थाम के तुम्हें दुनिया के सामने एज ए अपना पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकूँ, या एज ए अपना लाइफ पार्टनर या अपना बेटर हाफ रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो ये उस समय की कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है, ठीक है, जिससे इनको अपने ऊपर या तो शेम आई है, ठीक है, अपने ऊपर। अब तो आपके पर्सन को हो सकता है व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप बनाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब बात आई ना इस कनेक्शन को दुनिया के सामने रिवील करने की, तो वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनको ऐसा लगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको अपने अंदर थोड़ी गिल्टी सी फील हुई व्यूअर्स, ठीक है, इसीलिए और आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, इवन दो वो आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। और कुछ लोग गाइस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जितना आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग है ना, जितना जिस तरह से आप लोग मिले हो, ये कहीं ना कहीं बहुत अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप दोनों का मिलना भी बहुत यूनिक तरह से मिलना हुआ है। कोई ये नहीं सिंपल से आप लोग मिले नहीं हो, जैसे कि सिंपल सा एक कनेक्शन बनता है, एक लड़का लड़की दूसरे से मिलते हैं और कनेक्शन बन जाता है, प्यार हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। इसमें भी बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी कनेक्शन में होते हुए भी आपका हाथ थामा या आपके साथ में चले, ठीक है, और अब जब उनको आगे बढ़ना था इस कनेक्शन में, मतलब कहता हूँ हो सकता है कि काफ़ी लंबा टाइम आप दोनों ने साथ गुजारा हो, कई साल हो गए हो इस बात को, जैसे कि किसी की ज़िंदगी इस कनेक्शन में निकल गई हो, लेकिन जब इस कनेक्शन को पूरा करना था ना, तभी उन्होंने अपना हाथ खींचा। उससे पहले व्यूअर्स आपके साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, उसके अगर ये कनेक्शन में अगर ये बात नहीं आती कि शादी करना है या इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है या इस कनेक्शन में पूरा करना है, मतलब कमिटमेंट को अपना पूरा करना है, तो ये ऐसे ही लेके चलते रहते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन थे ना, ये किसी ऐसे सिचुएशन में थे, किसी ऐसे ही कनेक्शन में थे, या फिर कह सकते कोई ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में थी कि इस कनेक्शन को एज ए कहते हैं ना, बस लेके चल रहे थे अपने साथ में उनको, क्योंकि उनसे आपसे खुशी मिलती थी, उनको आप में अपने ही जैसा कहते हैं ना एक इंसान नज़र आता था जो जैसा कि वो चाहते थे, ठीक है, कि ऐसा पर्सन हो, ऐसा हो जो मुझे प्यार करे, जो मेरे साथ में रहे, जो मुझे खुशियाँ दे, जो उनको खुशियाँ अपनी लाइफ में नहीं मिल रही थी। क्योंकि मुझे ऐसे नज़र आ रहा है बस आपके पर्सन की लाइफ में अगर मैं देखूं तो इनकी लाइफ में डार्कनेस कहीं ना कहीं थी, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो अंधेरा था जिसको आपने अपने प्यार से भर दिया, या फिर कह सकते हैं अपने प्यार के उजाले से आपने उसे ख़त्म करा, या उसको समेट दिया, उसको उनको जीने की फिर से वो उम्मीद आपने कहीं ना कहीं दी, वो खुशियाँ दी आपने अपने पर्सन को जो कि उनको नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में वो जो खुशी है वो फिर से पाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में बढ़ना चाहते हैं आगे। लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरह का फिलहाल अभी कोई कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं चाहते आपके साथ में, ठीक है, कमिटमेंट नहीं चाहते, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि अभी वो शादी नहीं करना चाहते आपके साथ में, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो कनेक्शन में खुशियाँ तो चाहते हैं आपके साथ में, आगे भी बढ़ना, उनको सब कुछ क्रिएट करना आपके साथ में, फिर से वही कनेक्शन में आना है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप ये अपने मन में से ये बातें निकाल दो कि आपको ये कनेक्शन पूरा करना है, शादी करनी है, बस शादी करनी है, मतलब मुझे ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि मतलब तुम मेरे पर बर्डन मत बनो,
व्यूवर्स देखो हर्ट कर सकती हैं ये बातें, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि तुम मुझ पर बर्डन मत बनो, तुम जैसे पहले इस कनेक्शन को लेके चल रहे थे बस वैसे ही कनेक्शन को लेके चलो, और मुझसे इस तरह से सवाल मत करो, मुझसे इस तरह से सवाल मत करो, मुझे इस तरह से प्रेशराइज मत करो, मुझे इस तरह से तुम क्रिटिसाइज़ मत करो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन देख रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करते हो, उनको बहुत ज़्यादा सम टाइम उनको गुस्से में आके आप भी अनाप शनाप बोल जाते हो। तो आपके पर्सन गाइज ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो कि वो किस तरह से फेस करें। वो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं व्यूअर्स इस कनेक्शन में शांति आ जाए, आप लोग फिर से इस तरह से लाइफ को आगे बढ़ा के जी सको जिस तरह से पहले जी रहे थे, ठीक है। तो वही कनेक्शन व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में दोबारा चाहते हैं जिस तरह से पहले था, ठीक है। वही एनर्जी गाइज यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ कनेक्शन अगर स्टार्ट भी होता है तो ठीक है हम पहले की तरह ही स्टार्ट करेंगे, इसको नया रूप देने की हम कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिलहाल आपके पर्सन की गाइज यही इंटेंशन है, कोई नया स्टेप नहीं लेना चाहते, किसी तरह का नया रूप नहीं देना चाहते हैं, जस्ट जो पुराना था उसको रिन्यू करना चाहते हैं आपके पर्सन। सुबह यही उनके मन में चल रहा था। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्यूवर्स मिलते हैं नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।